श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद 1 अध्याय 12। सम्राट परीक्षित का जन्म। शौनक ने कहा कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ को पुनर्जीवित किया, जो अश्वत्थामा के अविनाशी हथियार से निकलने वाली तीव्र गर्मी से पीड़ित था। असाधारण बुद्धि वाले और मजबूत नैतिक चरित्र का प्रदर्शन करने वाले सम्राट परीक्षित के जन्म के आसपास क्या परिस्थितियां थीं? उनकी मृत्यु के आसपास की विशिष्ट घटनाएं क्या थीं और उसके बाद उन्होंने क्या हासिल किया? हम संबंधित व्यक्ति के बारे में आपकी व्यापक अंतर्दृष्टि का उत्सुकता से इंतजार करते हैं, क्योंकि हम सर्वोच्च व्यक्ति के विषय पर शुकदेव गोस्वामी की शिक्षाओं के प्राप्तकर्ता के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। सूत जी ने कहा कि राजा युधिष्ठिर ने अपने पिता की तरह इस तरह से धन अर्जित किया जिससे वे लोग प्रसन्न हो जो भौतिक इच्छाओं या कामुक सुखों से प्रेरित नहीं थे। वह भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहे। उनके धन, बलिदान, लक्ष्यों, रानियों, भाई बहनों और ग्रह पृथ्वी पर प्रभुत्व की खबरें, जहां हम रहते हैं, तीनों लोकों में व्यापक रूप से जानी गईं। राजा की संपत्ति इतनी अपार थी कि देवता भी उसकी इच्छा करते थे। एक धर्मनिष्ठ और आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति के रूप में राजा की इच्छाएं केवल उसी चीज से पूरी हो सकती थी जो उसे प्रसन्न करती थी। क्या भृगु के प्रिय पुत्र अपनी मां के गर्भ में रहने के दौरान शिशु परीक्षित, एक प्रसिद्ध योद्धा, ब्रह्मास्त्र हथियार की तीव्र गर्मी का अनुभव करते हुए पुरुष मूल व्यक्ति को एक अलग इकाई के रूप में देखने में सक्षम था? आग के बीच उन्होंने दिव्य अचूक भगवान को देखा, जो काले रंग में देदीप्यमान थे, एक सुनहरे मुकुट और बिजली की तरह चमकने वाले वस्त्रों से सुशोभित थे और जो अंगूठे से थोड़े बड़े लग रहे थे। उसके पास अपार धन संपदा थी। उसकी 4 भुजाएं पिघले हुए सोने से सुशोभित थीं। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसने अपने हाथों में एक गदा पकड़ रखी थी। वह टूटते तारे की तरह अपने चारों ओर गदा घुमाते हुए विभिन्न दिशाओं में यात्रा करते हुए तेजी से आगे बढ़ा। युवक ने उसकी जांच की, क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र की तीव्रता से चमक रहा था, जो सूर्य में घुलने वाली ओस की बूंदों की याद दिलाता था। बच्चे ने अपनी पहचान के बारे में सोचा। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वोच्च भगवान और नैतिकता के संरक्षक धीरे धीरे चमक में कम हो गए और फिर अचानक उसकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गए। इसके बाद सकारात्मक संकेतों के निरंतर विकास के साथ और एक भाग्यशाली ज्योतिषीय संरेखण के दौरान उनका जन्म पांडु के स्पष्ट और निर्विवाद उत्तराधिकारी के रूप में हुआ, जिसमें स्वयं पांडु के समान ही असाधारण क्षमताएं थीं। राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्नता से भरकर धौम्य और कृपा जैसे पुजारियों को शुभ मंत्रों का उच्चारण करके जन्म समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया। विशिष्ट स्थान, समय और तरीके के ज्ञान वाले व्यक्ति को इस घटना के उपलक्ष्य में उच्च गुणवत्ता वाले पोषण के साथ साथ परोपकार के कार्यों के रूप में सोना, मवेशी, संपत्ति, आवास, हाथी और घोड़ों की उदार पेशकश दी गई थी। ब्राह्मणों ने राजा के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, जो पुरु में सबसे प्रमुख थे। उनके महान वंश का पता युधिष्ठिर को राजा पुरु से चला। उन्होंने कहा कि सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान भगवान ने आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस बेटे को सर्वभस्म करने वाले अलौकिक हथियार से होने वाले विनाश से बचाया था। परिणाम स्वरूप उन्हें विष्णु द्वारा संरक्षित व्यक्ति के रूप में सभी क्षेत्रों में व्यापक मान्यता प्राप्त होगी। निस्संदेह वह सभी वांछनीय गुणों से युक्त सर्वोच्च प्रकार का असाधारण भाग्यशाली भक्त होगा। राजा ने पूछा,
क्या वह सदाचारी राजाओं के इस वंश के प्रतिष्ठित पूर्वजों के अनुकरणीय आचरण और सत्यनिष्ठा का अनुकरण करेगा, जो अपने नेक कार्यों और अपने वादों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं? ब्राह्मणों ने उत्तर देते हुए कहा कि ये प्रथा कुंती के पुत्र संबंधित व्यक्ति अस्तित्व में आने वाले सभी लोगों के लिए पालनकर्ता के रूप में काम करेगा। मनु की संतान राजा इक्ष्वाकु की तरह है। इसके अलावा वह अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे और दशरथ की संतान राम जैसे विद्वान के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करेंगे। उसेनारा के राजा सिबी के समान वह उदारता प्रदर्शित करेगा और समर्पण करने वालों की रक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त दुष्यंत की संतान भरत की तरह, जिन्होंने कई अनुष्ठान किए, वह अपने वंश की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को बढ़ावा देंगे। धनुर्धारियों में उसके पास अर्जुन के समान कौशल का स्तर होगा, जो अग्नि के समान अप्रतिरोध्य बल और समुद्र के तुलनीय अद्वितीय परिमाण का प्रदर्शन करेगा। उसमें सिंह के समान बल है और वह हिमालय में शरण लेने के योग्य है। इसके अलावा वह भूमि की क्षमाशील प्रकृति और अपने माता पिता की सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। ब्रह्मा की तरह एक महान स्वभाव से संपन्न वह भगवान शिव के समान महान उदारता और संयम का प्रदर्शन करेगा। सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अभयारण्य बन जाएगा, भगवान की तरह जो भाग्य की देवी के साथ है। वह भगवान कृष्ण का अनुकरण करेगा, दैवीय गुणों को अपनाएगा, राजा रंतिदेव की महिमा को प्रदर्शित करेगा और ययाति के समान धार्मिक भक्ति का उदाहरण देगा। ये बच्चा प्रहलाद की तरह भगवान कृष्ण का एक समर्पित अनुयायी होगा और बाली महाराज के धैर्य का प्रदर्शन करेगा। वे अश्वमेध यज्ञ में भी शामिल होंगे और वृद्धों और अनुभवी लोगों के प्रति बहुत सम्मान और वफादारी दिखाएंगे। वह विद्वानों के समान ज्ञान वाले राजाओं का चयन करेगा, जो नए शक्तिशाली हैं उन्हें अनुशासित करेगा और जो संघर्ष के लिए प्रवृत्त हैं उनका दमन करेगा। ये सब वैश्विक सद्भाव और धार्मिक भक्ति की खातिर। एक उच्च कोटि के हिंदू पुजारी की संतान द्वारा भेजे गए सर्प जैसे पक्षी प्राणी के कारण हुई उनकी मृत्यु के बारे में जानने पर उन्हें सांसारिक इच्छाओं से मुक्त कर दिया जाएगा और सर्वोच्च व्यक्ति की दिव्य शरण में ले जाया जाएगा। व्यास के पुत्र से आत्म जागरूकता पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद राजा ने गंगा के किनारे अपने सांसारिक अस्तित्व को त्याग दिया और भय से मुक्त जीवन प्राप्त किया। ये जानकारी राजा को देने के बाद वे व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान, ज्योतिष और जन्म से जुड़े अनुष्ठानों के जानकार थे और जिन्हें अच्छी तरह से दान दिया गया था, अपने अपने घर लौट गए। वह सम्मानित सौनक अपने पूर्व जन्म के अनुभवों के आधार पर निरंतर आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सभी व्यक्तियों का आकलन करने की क्षमता के कारण इस क्षेत्र में पारीक्षित जांचकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। शाही राजकुमार अपने माता पिता के मार्गदर्शन में तेजी से परिपक्व हो गया और प्रचुर मात्रा में विकास का अनुभव कर रहा था, बिल्कुल बढ़ते चंद्रमा की क्रमिक वृद्धि की तरह। राजा युधिष्ठिर अपने रिश्तेदारों के साथ संघर्ष से बचने के लिए घोड़े की बलि देना चाहते थे और अधिक वित्त प्राप्त करने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि उनकी आय केवल करों और धन से प्राप्त होती थी। उनकी कर्तव्यनिष्ठ इच्छाओं का पालन करते हुए उनके भाई बहनों ने अचूक व्यक्ति द्वारा निर्देशित होकर पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा करने के लिए उत्तरी क्षेत्र की यात्रा की। संचित धन का उपयोग करते हुए धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने अपनी गहरी चिंता से प्रेरित होकर भगवान हरि की महिमा के लिए 3 अश्वयज्ञ आयोजित किए। राजा द्वारा बुलाए जाने पर सर्वोच्च भगवान ने ये सुनिश्चित किया कि उनकी ओर से बलिदान द्विजों द्वारा किए जाएं। फिर वह कुछ महीनों तक वहां रहा, जिससे उसके परिवार को बहुत खुशी हुई।
इसके बाद जानकार व्यक्ति राजा द्रुपद और उनके रिश्तेदारों की सहमति प्राप्त करके अर्जुन और यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका लौट आए। श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद 1 अध्याय 12 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।